इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है एक दिल्ली की। इनके बच्चे को सुसु करा रहे हैं, एक बार की शक्ल देख लो। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। हेलो एवरीवन, मैं हूं तस्वीर और आप देख रहे हैं जैसे ज्ञान। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो बिना देर के आगे बढ़ते हैं। कभी सोचा है दुनिया हमारी इकोनॉमी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे एआई स्किल्स की कितनी तारीफ करती है, लेकिन बस एक चीज़ है जो हमारी पूरी इमेज इंटरनेशनल लेवल पर गिरा देती है, और वो है हमारे सिविक सेंस की हालत। हमने चांद पर पहुंचकर इतिहास लिख दिया, लेकिन फुटपाथ तक साफ नहीं रख पाए। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन दुनिया हमें डर्टीएस्ट कंट्री क्यों बोल रही है? What is the dirtiest country in the world? It's definitely India. इंडिया। आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो कड़वा तो है लेकिन जरूरी भी है। भारत के बारे में दुनिया भर में चर्चा होती है। एआई, मैन्युफैक्चरिंग, टेक सेंटर, हर जगह भारत छा रहा है। लेकिन जितनी तेजी से हम प्रगति कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से एक और चीज हमारा मजाक बनवा रही है, हमारा जीरो सिविक सेंस। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में खुलकर लिखा जा रहा है कि इंडियंस डोंट नो हाउ टू बिहेव इन पब्लिक स्पेस। अब समझना जरूरी है कि सिविक सेंस होता क्या है। ये कोई थ्योरी नहीं, ये वो बेसिक शिष्टाचार है कि पब्लिक प्लेस पर कैसे बिहेव करें, कहाँ कचरा डालना है, लाइन में कैसे लगना है, सड़क कैसे क्रॉस करनी है, और अपनी ही देश की प्रॉपर्टी को कैसे बचाना है। यानी वो सब कुछ जो आपको एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक अच्छा नागरिक बनाता है। बट अगेन दुख की बात ये है कि भारत के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर साफ रखना ही सफाई है, बाहर की दुनिया वो तो सरकार का काम। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेलवे हर साल 10 करोड़ रुपए खर्च करती है सिर्फ गुटखे के दाग साफ करने में। पटना मेट्रो का हाल देख लो। पहले दिन चमकती हुई नई नवेली दुल्हन जैसी, चौथे दिन वही पान की पीक, वही गंदगी, वही बदहाली। अब बोलने वाले तो बोलेंगे सफाई कराना तो सरकार का काम है। ठीक है, लेकिन गंदगी फैलाना आपका काम है। और ये समस्या सिर्फ भारत में नहीं रुकी। हमारी गंदगी की आदत अब विदेशों में भी पहुंच चुकी है। लंदन ब्रिज के नीचे लाल लाल दाग पड़े हुए हैं, गुटखे की पीक है वो। Residents in Harrow are raising concerns over chewing tobacco and palm spitting, particularly in Rayners Lane and North Harrow. वहाँ के नट बोल्ट तक जंग खा रहे हैं। प्राउड नहीं कर रही हूँ मैं इस बात पे। लोग वीडियो बना बना कर दुनिया को दिखा रहे हैं कि इंडियन स्पिट एवरीवेयर। अगर कोई सोच रहा है कि अरे अंग्रेजों ने तो राज किया था, अब हमारी बारी है, एक्सक्यूज मी, गुटखा थूकने की बस? तो भाई ये रिवेंज नहीं है, ये अपने देश की बेइज्जती है। हद तो तब होती है जब विदेशी टूरिस्ट भारत आते हैं और हम उन्हें भी गंदगी फैलाना सिखा देते हैं। ये अलग क्रेजी चीज है। एक विदेशी महिला मॉल में से शॉपिंग करके निकली, हाथ में कचरा था। वो डस्टबिन ढूंढते ढूंढते गार्ड के पास पहुंच गई कि कचरा कहाँ फेंकूं। गार्ड बोला मैडम दीजिए, उधर दीवार के पीछे फेंक देता हूँ। यही है हमारी इंटरनेशनल इमेज। We are in an Airbnb and we are going to ask our security where we can throw this because there is no bins anywhere here. अरे ये कहाँ फेंकना कचरा? अब सोचो नदियों का हाल क्या किया है हम। प्लास्टिक से भरे पहाड़, गायों के पेट से 10-20 किलो पन्नी निकलती है, वो गाय जिसे हम माता कहते हैं, और फिर हम दूसरों को दोष देते हैं, सरकार को, सिस्टम को, सफाई कर्मचारियों को, जबकि असली गड़बड़ हमारी सोच में है। ये वही सोच है जहां लोग दीवारों पर भगवान की फोटो चिपका देते हैं ताकि कोई थूके नहीं, लेकिन लोग वहां भी थूक आते हैं। ट्रेन के एसी कोच के शीशे बाहर से तोड़ देते हैं। सोचते नहीं कि अंदर वही इंसान बैठा है जिसे वो अपना देशवासी कहते हैं। मुफ्त की चीजें लूटते हैं, चाहे योगा मैट हो या पब्लिक प्रॉपर्टी। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर कहा जाता है इंडिया इकोनॉमी में तो ग्रो कर रही है, बट सोशली वी आर स्टक। और इसमें जनता के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम का भी दोष है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिविक सेंस सिखाता ही नहीं। बच्चे 12 साल तक पढ़ते हैं कौन राजा था, कौन रानी थी, कौन सा युद्ध कब हुआ, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि कचरा कहाँ फेंकना है। पब्लिक प्रॉपर्टी अपनी है या पराई? सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी अपनी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी अपनी है। लाइन कैसे तोड़नी नहीं है, सड़क पर कैसे चलना है, अपनी जिम्मेदारी क्या है। अगर स्कूल में रोज ये ट्रेनिंग होती तो भारत आज दुनिया का सबसे साफ देश होता।
जरा एक गरीब देश रवांडा देख लो, हर नागरिक महीने में एक दिन अपने शहर की सफाई करता है, बिना कैमरा, बिना फोटोशूट, बिना ड्रामा। वहाँ सिस्टम साफ इसलिए है क्योंकि लोग साफ सोच रखते हैं, और हमारे यहाँ सफाई अभियान की शुरुआत ही कचरा उठाकर फोटो लेने से होती है। हमारे यहाँ सफाई करने के नाम पे कुछ हीरो हीरोइन एक पन्नी उठा के फोटो खिंचवा लेंगे और हो गई सफाई। बाकी लोगों का तो कुछ कर्तव्य ही नहीं है और वहीं सब खत्म। और पता है, ये इतना मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। अगर जनता चाह ले तो भारत को साफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। थूकने वालों को रोक दो, पर वो लड़ाई भी कर लेंगे, मैं समझ रही हूँ, पर एक बार, 2 बार, 3 बार कितनी बार करें। थूकने वालों को रोक दो, कचरा फैलाने वालों को टोक दो। पब्लिक प्लेस को अपना घर समझो। ये शहर, ये देश हमारा है, सिर्फ घर हमारा नहीं है। जो गलत कर रहा हो उसे शर्म महसूस कर पाओ, क्योंकि भारत तभी बदलेगा जब हम खुद को बदलेंगे। क्योंकि देश सरकार नहीं, जनता बनाती है, और कुछ कर्तव्य तो हमारा भी बनता ही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और ऐसी और मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।